Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 12, reproduction in plants. इसमें मैं कल आपको मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाना शुरू किया था. इसमें कुछ स्टेप्स हैं, तो उसमें मैं पॉलिनेशन स्टार्ट ही किया था, तो उसको आगे मैं ले जा रहा हूँ. ठीक है, देखिए पॉलिनेशन की चर्चा हुई थी. तो पॉलिनेशन एक्चुअली क्या है? The transfer of the pollen grains from the anther of the flower to the stigma of the flower. एंथर से pollen grain एंथर में होता है, तो पॉडरी सब्सटेंस है जो वहाँ से वो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा, उसी फ्लावर माने दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, है ना. और ये जो ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grains है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं. इसका दो तरीका है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. इसी फ्लावर के ये एंथर में ये पॉलन ग्रेन्स है इसके अंदर, और यहाँ से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके लैंड करता है. तो इसको हम ये जो पॉलिनेशन है इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. मतलब सेल्फ पॉलिनेशन उसी फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच में होता है. उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है. ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, है ना. दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? एक फ्लावर, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो फ्लावर है, तो इस फ्लावर का एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो निकलकर दूसरे फ्लावर के, मतलब उसी तरह के दूसरे फ्लावर, ये नहीं कि किसी और पेड़ के फ्लावर के ऊपर. जब एक सेम फ्लावर, अगर उसी प्लांट में दो फ्लावर हो सकते हैं, चार फ्लावर हो सकते हैं, तो एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन जब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर लैंड करता है, दूसरे फ्लावर पर, या उसी तरह के अगल बगल में कोई फ्लावर है तो उसके स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है, तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑफ वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बट ऑफ द सेम काइंड. उसी तरह का फ्लावर का प्लांट होना चाहिए, उसी तरह का फ्लावर होना चाहिए. तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, राइट. अब देखिए जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग. पॉलन ग्रेन्स जो पॉडी सब्सटेंस है उसके चारों ओर जो होता है टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जो उसको प्रिवेंट करता है सूखने से, ड्राई होने से. तो पॉलिनेशन ऑलवेज रिक्वायर्स सम एजेंट्स. और ये पॉलिनेशन अपने आप तो नहीं होगा, कुछ न कुछ तो एजेंट चाहिए जो ट्रांसफर करे एंथर से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर. तो इसके कुछ एजेंट्स हैं, है ना, जैसे इंसेक्ट्स हुआ, बर्ड्स हुआ, अदर एनिमल्स हुआ, विंड है, वाटर है. ये सारे एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, है ना. इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसको देखिए. मेनी इंसेक्ट्स सच एज बीज है, बटरफ्लाइज है, माउथ्स है, फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर. ये फ्लावर के नेक्टर के ऊपर फीड करते हैं, यही उनका भोजन है. तो ऑफकोर्स ये सभी जो है फ्लावर के ऊपर विजिट करते रहते हैं. Few insects are attracted by color and odor of the flower. कुछ इंसेक्ट जो होते हैं फ्लावर का जो कलरफुल पेटल होता है या ऑर्डर, उसका जो गंध होता है नेक्टर का, उसके तरफ आकर्षित होते हैं और उस फ्लावर को विजिट करते हैं. The pollen grains from the anther stick to their bodies. और उसी क्रम में एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स है वो उनकी बॉडी में किसी न किसी तरह से चिपक जाता है. ठीक है, और जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर विजिट करता है तो वो पॉडी सब्सटेंस उसके बॉडी से झड़ कर, है ना, गेट रब्ड ऑफ और कॉजिंग पॉलिनेशन. और उस तरह से उसके कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं. ठीक है, तो ये यही चीज़ है, देख रहे हैं स्टिग्मा बी टचिंग द एंथर, है ना, एंथर को टच कर रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो है यहाँ पर गिर रहा है. तो एक ये तरीका हुआ. यहाँ द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट आर लार्ज. और जो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं बड़े फ्लावर्स होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं, मतलब उसके जो कलरफुल पेटल्स होते हैं काफ़ी ब्राइट होते हैं.
और स्वीट सेंटेड, मतलब उनके नेक्टर में एक खास तरह का गंध होता है जो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखिए नेक्टर क्या है, इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। नेक्टर एक्चुअली शुगर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जो फ्लावर के बीच वाले हिस्से में वहां मिलता है नेक्टर, है ना। अब देखिए पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के द्वारा कैसे होता है। तो व्हेन पॉलन ग्रेन्स मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होता है तो एंथर्स क्या करता है, ब्रेक होता है और रिलीज देम, और उसको पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। जो ब्लोइंग विंड जो है, बहती हुई हवा, उसको चूंकि बहुत हल्का होता है तो अपने साथ उड़ा कर पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से उड़ा के ले जा रहा है। उसी क्रम में वो किसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल कर गया तो फिर पॉलिनेशन हो गया। विंड्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर फाउंड इन प्लांट्स सच एज, आपको ग्रास है, वीट है, कॉर्न है, शुगर केन है, राइस है, मेजे, इस तरह के पौधे में होता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली बोर्न इन क्लस्टर्स, और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो झुंड में होते हैं, मतलब आसपास काफी उस तरह के सिमिलर प्लांट्स वहां मिलते हैं। वहां उन प्लांट्स में सीपेल या पेटल्स नहीं होता है और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। दे हैव लॉन्ग एंड स्टिकी और फिजरी स्टिग्मा, उनका जो स्टिग्मा होता है लंबा होता है, स्टिकी होता है और फिजरी होता है, जो आसानी से गिरते हुए पॉलन ग्रेन्स को टैप कर लेता है ना। The flowers produce a large amount of pollen grains which are light and non-sticky. Flowers pollen grains, large number of pollen grains को रिलीज करता है जो लाइट भी होता है एंड नॉन स्टिकी होता है। देख रहे हैं ग्रास फ्लावर्स, फेदरी स्टिग्मा, ये जो फेदरी स्टिग्मा इसी को कहते हैं। एंथर हुआ, ये पॉलन कैरिड बाय विंड के द्वारा जो क्रिएट हो गया। पॉलिनेशन बाय वाटर, देखिए पॉलिनेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स इज जनरली डन बाय वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जो पानी में उगने वाले प्लांट्स है, वहाँ जो होता है वो पॉलिनेशन वो आपको वाटर के द्वारा होता है। तो वाटर करेंट्स जो होता है, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स जो उसके ऊपर स्कैटर्ड होते हैं, उसको कैरी करके अपने करेंट के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक उसको ले जाते हैं, है ना। तो पॉलिनेशन एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वेलिसेनेरिया है, ये हाइड्रिला है, तो इसी तरह से उसमें होता है ना। बाकी अब तो आज यहीं तक, फिर कल मैं आपको दूंगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन हो गया, कुछ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन दिया हुआ है तो मैं आपको अगली बार बताऊंगा, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।